हमको पूर्ण बना, क्योंकि वो पूर्ण है, वो महान है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम सब भी उसी अवस्था को प्राप्त करें, हम पूर्ण हों, हम ज्ञानवान हों, हम सब प्रकार से सुखी और शांत रहें। इसके लिए परमात्मा। लेकिन हम लोग उस अज्ञानता के कारण उस चीज को नहीं ले पाते। संसार में अगर ज्यादा चीज है तो वो है महान ज्ञान। अज्ञान तो इसलिए है कि उसकी तरफ हम देखते नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोशनी होती है मगर हमारा ख्याल उस रोशनी की तरफ नहीं होता, तो हम ठोकरें खाते जाते। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के अंदर पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण उसके लिए सारी बातें हैं, मगर वो उसमें जिससे वो ज्ञान पढ़ा जाए, जिससे उस ज्ञान को जरा देख सकें, वो वहां प्रकाश है। संसार की किताबों के पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता, सूर्य की आवश्यकता, लेकिन हृदय के ज्ञान के पढ़ने के लिए गुरु की प्रकाश की आवश्यकता। जब गुरु का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश करता है तो अंतर के वेद उसके खुल करके तैयार होते हैं। आज तक किसी ने भी ये ज्ञान बाहर से नहीं पाया, अंतर से ही पाया। ये वेद लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई या और भी ज्ञान के ग्रंथ जितने लिखे गए हैं, उन्हीं महापुरुषों ने लिखे हैं जो बाहरी ज्ञान से शून्य होकर उस परमात्मा के ज्ञान में पहुंचे। ये ज्ञान जिसे हम ज्ञान समझते हैं, ये ऐसे समझो जैसे किसी भरे हुए सरोवर की लहरें। इसके अंदर जब वो सरोवर की लहरें शांत हो जाती हैं तो सच्चा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, जिसमें वो स्वयं देखता है, सारे विश्व को देखता है। तो जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, उस अवस्था में नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने अंदर के रखे हुए वेदों को पढ़ नहीं सकते। पढ़ कभी सकते हैं जब आप किसी महापुरुष का प्रकाश अपने अंदर करें। क्योंकि हमने बताया था ये ग्रंथ जितने हैं, स्थूल ग्रंथ, स्थूल प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से पढ़े जाते हैं, और वो ग्रंथ जो हृदय में लिखे हुए हैं वो गुरु के ज्ञान के प्रकाश से पढ़े जाते हैं। तो जब तक जीवन में हमने किसी महान पुरुष का प्रकाश नहीं लिया है, तब तक निश्चय जानिए कि अपने अंदर के रखे हुए ग्रंथों को हम ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हमें किसी महान पुरुष का प्रकाश। आज तक दुनिया में जितने भी महान हुए हैं, जिन्होंने भी इस ज्ञान को आज तक तलाश किया है, उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने नहीं, ये तो हमारे गुरु का ज्ञान। हमने उनके चरणों की धूल को अपनी आंखों में लगाया था, हमने उनके चरणों को धोकर पिया था, हमने उनके चरणों को में मस्तक रखा था। हम नहीं जानते कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त, इतना तो हमने किया। बाकी कैसे ये ज्ञान हमारे अंदर आया, इसे आज तक दुनिया में कोई नहीं बता। क्योंकि ज्ञान आता ही इसी तरह से है कि उसका कहीं होकर के स्रोत नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता, कानों से ये जाता नहीं है, आंखों से ये जाता नहीं है, मन से ये जाता नहीं है। इस ज्ञान का स्रोत, इस ज्ञान का तो जाना एक अद्भुत सी चीज है। जब मनुष्य शांत होकर किसी महापुरुष की शरण में बैठता है और अपने को अर्पण कर देता है, जैसे मल्लाह आपने देखा होगा, बहुत से आदमियों को अपनी नाव में बिठालता है
फिर जब चलने को तैयार होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है प्रभु, ये मेरी भरी हुई नाव किसी तरह से पार। ऐसे ही ये गुरु लोग जिनकी शरण में हम जाते हैं, वो स्वयं इस बात को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, रातों रात जागते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास तो लोग आए हैं, ये किसी प्रकार दुखी न, सब तरह से शांत। क्या उनका था? ये लोग रात्रि में बैठ करके प्रार्थना करते हैं। अपने गुरु महाराज को हमने देखा था, वो बैठते थे, ध्यान कराते थे, लेकिन रात्रि में हमने बार बार देखा, कई बार देखा, वो 2-3 बजे करीब बैठकर न मालूम क्या ध्यान करते। एक दिन किसी ने पूछा भी तो महाराज, हम भी रात में बैठा करें, हम भी रात में ध्यान किया करें। कभी कभी आपको हमने देखा है कि आप रात्रि में बैठकर ध्यान किया करते। कहने लगे, तुम क्यों ध्यान करते हो? मैं ही तुम्हारे लिए ध्यान करता। क्या जीवन में कहीं ऐसा महापुरुष मिल सकता है? तुम क्या करो ध्यान कर? मैं बहुत हूं ध्यान करने के लिए, बस तुमको इतना करते रहो कि मेरी तरफ से ख्याल रखें। ये चीज कहीं कैसे आती है, किसी ने जाना है आज तक? किस वक्त उसकी कृपा हो जाए, किस वक्त उसकी दया हो जाए, हर चीज आपके अंदर ऐसे प्रकाशित हो जाए कि आपका हृदय खुल जाए और उस चीज को आप देखें। ये संतों की दया है। जीवन भर रगड़ करते रहें, जीवन भर प्रयास करते रहें, मगर ये चीज आने वाली। तो ये उसी तरह से आती है। आप देखते हैं, एक वैद्य बड़ा अच्छा इलाज करता है, एक डॉक्टर अपने मरीजों को बहुत अच्छी तरह देखता है, उनके साथ बड़ी हमदर्दी की बातें करता है, दवा भी सुंदर देता है, लेकिन मरीज अच्छा नहीं होता, रोगी ठीक नहीं हो पाता। तब फिर वो डॉक्टर से कहता है, महाराज हम ठीक नहीं हुए। डॉक्टर कहता है कि एक ऑपरेशन है आपका, वो करना है, अगर आप चाहो तो लिख के दे दो। जिस वक्त वो लिख के दे देता है, डॉक्टर उसी वक्त ईश्वर से प्रार्थना। उस वक्त वो अपना काम कर रहा था, लेकिन जिस वक्त रोगी उसके शरण हो जाता है, उस वक्त डॉक्टर ईश्वर से प्रार्थना। और वो रोगी डॉक्टर अच्छा नहीं करता, भगवान अच्छा। तो ऐसे ही ये चीज हम जिसके लिए इतनी दूर से आए हैं, मैं तो समझता हूं कि शायद इतनी कठिन तपस्याएं आप लोग करके आए हैं, जो शायद साधारण आदमी नहीं कर सकता। उन माताओं को देखो जो बेचारी निकलती नहीं, कुछ काम नहीं करती, वो आज कितनी दूर से, कितनी परेशानी सह करके छोटे छोटे बच्चे को लेकर के यहां पर। वो भाई जिनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, कितना कैसे कैसे समय निकालकर इन रेलों की और अन्य तरह के कष्टों को भोगते हुए यहां पर आए हैं। प्रभु क्यों नहीं कृपा कर? क्या इस कृपा से भी ज्यादा, क्या इससे भी ज्यादा कोई और तपस्या हो सकती है? गुरु महाराज ने यही बताया कि ये चीज उन लोगों को जल्दी प्राप्त होगी जो गृहस्थ हैं,
जो ग्रसित हैं, जिनको समय नहीं है, मैं कहता हूं उनको जल्दी प्राप्त, और उनसे भी जल्दी उनको प्राप्त होगी जो बहुत बड़े कामों में गवर्नमेंट से या और किसी कामों से संबंधित हैं। उन्हें एक क्षण का भी वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त में से भी निकाल करके अगर वो 1 मिनट 10 मिनट बैठकर सत्संग कर लेते हैं, किसी महापुरुष की शरण में चले जाते हैं, ये चीज उन सन्यासियों को प्राप्त नहीं होगी जो जन्म भर तपस्या करते हैं, उनको कुछ दिन में प्राप्त। वो आज देखने में ये चीज कैसे प्राप्त होती। ग्राउंड सफेद वस्त्र वालों को, उन गृहस्थों को जिनको फुर्सत नहीं है, कोई जरा सा उनके पास जाकर बैठे और तब पता लगेगा कि एक महान पुरुष बैठा हुआ है। अपने सत्संगियों की बातें हम नहीं सुन पाते, जहां कहीं थोड़ी बात सुनने को मिलती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये महापुरुष बैठे, क्योंकि ये ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करे, वो अपने अंदर के लिखे हुए वेदों को पढ़ रहा। तो हम इतनी दूर से आए हैं पूज्य माता जी के दर्शन के लिए, उनके दर्शन का ये फल है कि वो चीज हमें प्राप्त। एक बात गुरु महाराज ने कही थी, उन्होंने एक बात बतलाई थी कि पुत्र कहीं भी खिलता रहे, कहीं भी घूमता रहे, पिता नाराज नहीं होता, लेकिन अगर पुत्र पिता से कहीं और ख्याल में चला जाए, पिता का ख्याल ही नहीं रखे, वो बेर। ऐसे ही उन्होंने अदब यह बतलाया था कि आप लोग जो मुझसे संबंधित हैं, आप मेरे सामने खूब हंसिए, खूब बोलिए, लेकिन जैसे पिता का संबंध तुमसे है कि मेरे ये पिता है, इसी तरह से अपना संबंध गुरु से रखो। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन ये ख्याल की डोरी उनसे बनी रहे।